JEE Mains 2026 PYQ. Chapter wise and topic wise. Chapter is oscillation, and from this chapter we have these topics जो आपके एग्जाम में आए थे. We have finished almost all the topics. Only last topic, that is spring and two block system remaining. We are going to discuss that. टॉपिक ओपन किया जाए, मैंने कर दिया है. और जो क्वेश्चन इस टॉपिक पे पूछा गया था वो आपके स्क्रीन पे है. अगर आपको टॉपिक के बारे में जानकारी है, हालांकि यह होगी, फॉर्मूला बेस्ड कहानी होती है, तो आप कर सकते हैं. लेकिन इसका थोड़ा बहुत डेरिवेशन भी इम्पोर्टेंट है, वो जान लीजिए आप. अक्सर वो समझ आता नहीं है, बच्चे बुक टू बुक इधर उधर करते रहते हैं. थोड़ा डिफिकल्ट है. ड्यू टू दैट इट इज रिक्वायर्ड कि इवन अगर आपसे आंसर आ गया है तो भी आप इसका सोल्यूशन देखें. आंसर इसका 30 आएगा. लेट मी एक्सप्लेन थ्योरी एंड कंसेप्ट बिहाइंड दैट. यहाँ पर सीधी सीधी बात है कि एक स्प्रिंग है और उसको एक एंड पे फिक्स किया है और दूसरे एंड पे एक ब्लॉक लगाया है. मास है उसका एम. ऐसा नहीं है. ये तो जनरली होता है. मोस्ट पॉपुलर सिचुएशन यही है. सबसे ज्यादा वेटेज इसी स्टोरी का है. बट यहाँ थोड़ा अलग है. हेडिंग डली हुई है स्प्रिंग एंड टू ब्लॉक. दूसरी तरफ भी ब्लॉक है. ये मैंने दूसरी तरफ भी ब्लॉक ले लिया. और इसका मास भी एम है, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है. दोनों मास अलग अलग भी हो सकते हैं. ये M1 है, M2 है. और फिर इस सेटअप को हमने क्या किया है, एक स्प्रिंग नहीं, एक हॉरिजॉन्टल एंड स्मूथ सरफेस के ऊपर रख दिया. अभी ये रखा है, आराम कर रहा है, रेस्ट कर रहा है. लेकिन आपने इसके साथ में करी उंगली. क्या उंगली करी कि आपने M2 को इधर थोड़ा सा दबाया. लेकिन ध्यान दीजिए, आपने यहाँ पर M2 को दबाया थोड़ा सा, तो साथ में M1 को भी दबाया. दोनों तरफ से ऐसे मान के चलो कि ये आपके पास सेटअप है. आपने उसको अपने अंगूठे और क्या कहते हैं उंगली के बीच में फंसा के पिचका दिया, दबा दिया. डायग्राम थोड़ा और बनाए, क्या समझ में आए. ये आपका मान लो एक बॉडी है, बड़ा सा ब्लॉक है, और आपने इसको अपने अंगूठे और उंगली के बीच में फंसा के ऐसे फोर्स लगा के दबा दिया. ऐसे करना इसलिए जरूरी है भैया मेरे कि अगर आप एक ही तरफ से फोर्स लगाओगे तो ये चल पड़ेगा. दोनों तरफ से फोर्स लगाओगे तो चलेगा नहीं. फोर्स तो लगा रहे हो लेकिन एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जाएगा, चलेगा नहीं. हमें यहाँ पर इसको चलाना नहीं है. हमको ये नहीं करना कि कल को ये वाला सेटअप उड़ करके यहाँ से अमेरिका चला जाए. ये यहीं रहना चाहिए. हाँ, इनका और इनका ऑसिलेशन देखना है. इसके लिए जरूरी है कि हम इनमें फोर्स तो लगाएं, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स जीरो ही रहे. तो यहाँ पे जो तुमने ये फोर्स लगाया, जितना लगाया, वहां भी ये भी उतना ही आया. ठीक है. एक्सटर्नल फोर्स मिसिंग है. तो उसके चलते हुआ क्या कि ये स्प्रिंग मानो कुछ अमाउंट से कंप्रेस हो गई. मैंने इसको जो है दोबारा बनाना है और अब थोड़ा सा कंप्रेस कर देना है. ये मैंने कंप्रेस कर दिया स्प्रिंग को. ठीक है. और अब यहाँ पे हमने जो फोर्स लगाए थे वो हटा दिए. हमने जो फोर्स लगाए थे वो हटा दिए. लेकिन ये जो स्प्रिंग है वो तो फोर्स लगाएगी ना. स्प्रिंग कंप्रेस्ड है बाय व्हाट अमाउंट, एक्स अमाउंट से स्प्रिंग कंप्रेस है. ये स्प्रिंग आपकी एक्स बराबर 0 है, ये एक्स बराबर एक्स है. तो एक्स अमाउंट से कंप्रेस्ड स्प्रिंग रिस्टोर होने के लिए दोनों ही तरफ के एक्स के बराबर का फोर्स लगाएगी. स्प्रिंग ने यहाँ पर के एक्स के बराबर का फोर्स M1 पे लगाया और इतना ही के M2 पे भी लगाया. इसके चलते क्या होगा कि यहाँ पे M1 पे एक एक्सेलरेशन आएगा. कितना आएगा, के एक्स अपॉन M1. इसको A1 कह सकते हैं. और A2 पे भी एक्सेलरेशन आएगा, के एक्स अपॉन M2. ठीक है. एक्चुअली हमारा कंसर्न ये है कि हम यहाँ पर दो ब्लॉक हैं, दोनों में मोशन हो रहा है, कॉम्प्लिकेशन आ रही है. ड्यू टू दैट तो एक के रिलेटिव में दूसरे को देखेंगे. M1 के रिलेटिव में M2 को देखने जा रहे हैं. तो M1 के रिलेटिव में अगर हम M2 को देखने जा रहे हैं तो M1 का जितना एक्सेलरेशन है उसके ही बराबर का, उसकी वजह से, नॉन इनर्शियल फ्रेम होने की वजह से एक सूडो फोर्स यहाँ पे कंसीडर करना पड़ेगा.
तो यहाँ पे जो सूडो फोर्स होगा, इसका जो फोर्स है इधर है, जो एक्सेलरेशन है इधर, इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में सूडो फोर्स लगता है। तो सूडो फोर्स ऑन M2 ये लगेगा, हाउ मच देखते हैं। ये आपका हो गया M2 देन मल्टीप्लाइड बाई A1, यानी कि M2 मल्टीप्लाइड बाई KX अपॉन M1। तो ये आपने F सूडो निकाला। और पहले से ही एक KX फोर्स लग रहा था, सब मिला करके अब नेट देख लो कितना हो जाएगा। यहाँ पे नेट फोर्स आ जाएगा के एक्स देन प्लस M2 KX अपॉन M1। ठीक है, ये नेट फोर्स आ गया। और अब यहाँ पर हम इस नेट फोर्स की हेल्प से इसका के निकालेंगे, या इसको हम के बराबर कर देंगे। लेट मी एक्सप्लेन इन लिटिल डिटेल। यहाँ पर जो आपका फोर्स है, ये नेट फोर्स, इसको आप के एक्स के बराबर करेंगे तो, लेकिन ये के इफेक्टिव होगा। मतलब के इफेक्टिव का समझ रहे हो? अगर आप ग्राउंड फ्रेम से देखोगे तो आपको दिख रहा है कि ये एक स्प्रिंग है, और एक ही फोर्स, दैट इज स्प्रिंग फोर्स इन M2 इज ऑन पिक्चर। बट अगर आप M1 के फ्रेम से देखोगे, नॉन इनर्शियल फ्रेम से देखोगे, तो ओनली स्प्रिंग फोर्स इज नॉट इन पिक्चर। अपार्ट फ्रॉम स्प्रिंग फोर्स वी हैव वन मोर फोर्स। तो नेट फोर्स जो होता है उसको के एक्स के बराबर करते हैं। ये जो के एक्स के बराबर तुम कर रहे हो, इसमें के जरूरी नहीं कि इस स्प्रिंग का ही स्प्रिंग कांस्टेंट हो। ऊपर आपने एक दो क्वेश्चन किए थे, उसमें मैंने कहा था कि अगर ऑसिलेटिंग ब्लॉक है और वो फ्लोट कर रहा है, आप उसको डुबो दो, फिर वो ऊपर आता है, नीचे जाता है, ऊपर आता है, नीचे जाता है, वहां कोई स्प्रिंग नहीं होती, लेकिन फिर भी वहां आप स्प्रिंग मान सकते हो। तो इक्विवेलेंट या इफेक्टिव के यहाँ पर लिखा जाएगा, और अब हम उसको निकालेंगे। तो ये आ जाएगा के देन प्लस, के को भी कॉमन निकाल ही लो, वो आ जाएगा 1 + M2/M1। ठीक है, ये आ जाएगा 1, के एक्स कॉमन लिया है मैंने, एक्स कैंसिल हो गया है, M2/M1। ठीक है, अब इसके बाद में हम निकालेंगे टी। तो टी आ जाएगा 2π√M/K। लेकिन यहाँ पर M कौन सा, आप इस वाले ब्लॉक का ऑसिलेशन देख रहे हो, तो इस वाले ब्लॉक का मास ले लो, यानी कि M2, एंड डिवाइडेड बाई के, जो आपने ऊपर लिखा है 1 + M2/M1। अब इसको आप अगर सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा T बराबर 2π√में M1 M2 अपॉन M1 + M2, एंड इस पूरे का डिवाइड देन के। इस कहानी को कुछ लोग एम या म्यू से रिप्लेस कर देते हैं, आप भी वही कर सकते हैं। यहाँ पर MR/K आ गया, टाइम पीरियड का वैल्यू। MR स्टैंड्स फॉर रेड्यूस मास। ये आपका टाइम पीरियड का फॉर्मूला आया है, इसे याद रखना है। और अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो ओमेगा इक्वल टू होता है 2π/T, और यहाँ पर आप अगर रखेंगे तो आपको ओमेगा की वैल्यू √K/μ मिल जाएगी। अब यहाँ पर K देख लो कितना दिया है, ये 150 दिया है, यहाँ रख दो, रख दिया मैंने। इसके बाद में हम रिड्यूस मास निकालेंगे। ये 1 kg है और ये 200 ग्राम है, इसको आप 0.2 लिखेंगे, केजी में किया मैंने। 1 × 0.2 डिवाइडेड बाई 1.2, इसको सॉल्व करेंगे 1/6 आएगा। इसके बाद और सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर रूट के अंदर 900 आएगा, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो 30 आएगा। ये आंसर हो गया। उम्मीद कर रहे हैं समझ आया होगा। इसमें एक स्टार मार्क है कि इसको और भी तरीके हैं प्रूफ करने के, जैसे वर्क एनर्जी और सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट लेकर के भी इसको प्रूव कर सकते हैं। दैट टाइम इस स्प्रिंग को सेंटर ऑफ मास से ब्रेक करके दो अलग अलग सिस्टम मान लेते हैं। तो दो दो अलग अलग सिस्टम मान लेते हैं, उसमें एक स्प्रिंग और एक ब्लॉक होता है, जिसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से डील कर चुके होते हैं। तो वो हमने इसलिए नहीं बताया कि बहुत ज्यादा डीप में हो रहा है, डिटेल में हो रहा है, करना तो अपने को क्वेश्चन ही था ये वाला, हमें बस रिवाइज कराना था, इसलिए थोड़ा सा डिटेल में चले गए। लेकिन इतना भी डिटेल में नहीं जाना था कि एक क्वेश्चन के चक्कर में फिजिक्स खत्म हो जाए, इसलिए मैंने वर्क एनर्जी और सेंटर ऑफ मास को दूरी रखा है रिलेटिव मोशन का यूज करके,
इस फॉर्मूले को मैंने डेराइव करा दिया है और आपको अगली बार से क्या करना है, डेराइव नहीं करना है, इस फॉर्मूले को याद करके जाना है और सीधे एज इट इज अप्लाई करना है। चलिए तो चलते हैं इंडेक्स की तरफ। कोई अगर डाउट रह गया है तो कमेंट सेक्शन आपका ही है, आप बिंदास कमेंट करिए, हेजिटेशन ना करिए। लेकिन अगर हो रही है एजिटेशन तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है हमारा, वहां से आप टेलीग्राम या व्हाट्सअप कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग कि पिन कमेंट में आपको इस सीरीज का लिंक मिल जाएगा और वहां से अगर देखोगे तो आपके लिए ज्यादा प्रोडक्टिव होगा, क्योंकि वीडियो सीक्वेंस में मिलेंगे और दूसरा कनेक्टिविटी मिलेगी और तीसरा जो वीडियो इवन अभी पब्लिक नहीं है वो भी वहां मिलेंगे, तो आप अपने कोर्स को जल्दी ही खत्म कर पाओगे। ये मैंने लास्ट टॉपिक था टिक कर दिया और अब कह सकते हैं कि भाई साहब ये चैप्टर भी खत्म हो गया है। और अगला चैप्टर क्या होगा ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप हमसे बेहतर जानते हैं। दैट विल बी वेव्स। वी विल स्टार्ट दिस इन नेक्स्ट वीडियो।